नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। समस्त ब्राह्मण समाज द्वारा आज यहां पर परशुराम जयंती मनाया गया। मैं आपको बता दूं कि समस्त ब्राह्मण समाज के संस्थापक सत्येंद्र शर्मा और अध्यक्षता सुनीला शर्मा है। आज इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके साथ साथ ही आज इस मंच से एक ऐलान किया गया कि मीरा भाईंदर शहर में जल्द से जल्द परशुराम जी का एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। यहाँ पे सत्येंद्र शर्मा ने लोगों से एक आह्वान किया, बस मुझे आपकी ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, आपका सहयोग रहेगा तो हम जल्द से जल्द मीरा भाईंदर शहर में परशुराम जी का एक भव्य मंदिर बनाएंगे। इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास व भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। कहीं न कहीं इस मंच के माध्यम से सत्येंद्र शर्मा ने सभी ब्राह्मण भट्ट को एक मंच पर लाने की कोशिश की है। चलिए बात करते हैं। ये परशुराम जयंती मनाने का मेन विषय यही है कि हम समस्त ब्राह्मण समाज, पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मणों को एकत्रित करने का प्रयास है। सभी समाज एकत्रित होते हैं, परंतु ब्राह्मण समाज ऐसा बोला जाता है कि एकत्रित नहीं होता। हम ये अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, हम लोग सभी से मिलकर एक मंच पे लाना चाहते हैं और भगवान परशुराम का मंदिर हम बनाकर अपने आराध्य देवी की पूजा करना चाहते हैं। सभी का सपना है आने वाले समय में मीरा भाईंदर में। मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में बम्बई में भी भगवान परशुराम का मंदिर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के पास लक्ष्मी नहीं है, बहुत सब संपन्न है ब्राह्मण, परंतु एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे का विशेष में ही लगे रहते हैं कि वो जैसे बोलते हैं ना, वो आगे ना निकल जावे मैं उसकी टांग खींच लूँ। ऐसा विषय मीरा भाईंदर का है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई ये समझता है किसी भी प्रकार से कि ब्राह्मण को आप खींचेंगे, टांग खींचेंगे किसी को, सभी ब्राह्मण एक तरह होकर एक मंच पे आएँ और जो मैं बताना चाहूँ तो राजनीति आपके पीछे आएगी। और हम लोगों तो क्या है, मोदी जी ने बोला हम तो झोला उठा के चलते हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, गरीब ब्राह्मण हमारे को इतिहास में बताया गया है, परंतु हम अड़ी हैं अपने वचन के ऊपर और मंदिर बनाएंगे। हाँ, ये मंदिर हम लोग मीरा भाईंदर में ही बनाने का हमारा प्रयास है और बहुत जल्दी हम एक अच्छा कार्यक्रम रख करके उसको उद्घाटन करेंगे। हम अक्षय तिथि पे ही उद्घाटन करने वाले थे, परंतु हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो बड़े हैं, उन लोगों ने सलाह दी, शर्मा जी इतना अच्छा अच्छा कार्यक्रम बनाकर किसी संत को, किसी बड़े राजनेता को जो सभ्य हो, अच्छा हो, उसी से हम मंदिर का उद्घाटन करवाना चाहते हैं। हमारी खुद की कमी है, हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे। कई से कार्यक्रमों में अगर कोई ब्राह्मण कार्यक्रम करता है तो उसको ब्राह्मणों को ही उसको सपोर्ट देना चाहिए, ब्राह्मण को ही सपोर्ट देना चाहिए। और मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैंने बोला है हमको तन मन चाहिए। अभी आप समझ गए होंगे इतनी बात के अंदर, हमको आपकी सपोर्ट चाहिए, बाकी सारे कार्य सफल होंगे। बोलो परशुराम भगवान। समस्त ब्राह्मण समाज फाउंडेशन द्वारा हर साल की तरह बड़ी धूमधाम से इस साल भी भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और अपने आप के अंदर आप देखेंगे कि इस कार्यक्रम के अंदर हजारों की संख्या के अंदर सनातनी भक्त और विप्र बंधु यहाँ पे उपस्थित है। आज हम सभी ने भगवान परशुराम जी के प्रतिमा के दर्शन किए, यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया और भगवान का महाप्रसाद महाभंडारा यहाँ पे भक्तों को अपने आप के अंदर यहाँ पे लाभ लेने का अवसर मिला है। मैं इस संस्था के हमारे अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा जी और इस संस्था की महिला अध्यक्षा सुनीला शर्मा जी और इस संस्था के सभी आयोजक, उन सभी को मैं दिल से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये सफल आयोजन इन्होंने यहाँ पे किया। और अपने आप के अंदर भगवान परशुराम जी विष्णु जी के छठे अवतार है और परशुराम जी अधर्म के प्रति जिस तरीके से उन्होंने अपने परशु का उपयोग करते हुए धरती को पाप मुक्त किया और उनके महान साहस से, उनके महान पराक्रम से और उनके सत्य और धर्म की विचारधारा से आज हम सभी लोग यहाँ पे प्रेरणा लेते हैं। आज हम सब ने उन्हें याद किया, स्मरण किया, उनके दर्शन किए और अपने आप के अंदर हमारे जीवन के अंदर भी उनके पराक्रम, उनके सत्य के तत्व हमें प्रदान हो, ऐसा हमने आशीर्वाद मांगा। मैं इस सफल कार्यक्रम के लिए संस्था के समस्त पदाधिकारियों को दिल से शुभकामनाएं देता हूँ, साधुवाद देता हूँ।
जय श्री राम। कार्यक्रम इतना बढ़िया रहा और हमारे ब्राह्मण देवताओं ने इतना हमारा साथ दिया और इतनी भारी संख्या में यहाँ पे उपस्थित रहे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसीलिए मैं सभी ब्राह्मण देवताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले परशुराम भगवान की जय। आज भाई सत्येंद्र शर्मा जी ने यहाँ बैठे तमाम ब्राह्मण भाइयों का, बहनों का दिल जीत लिया है। इस शहर में परशुराम भगवान का मंदिर तो है ही नहीं, ब्राह्मणों की कदर भी नहीं है, ये भी आपको पता होगा। इतना मतलब संख्या में ब्राह्मण हैं। कार्यक्रम में हम एक घोषणा करना चाहते थे, जो कि मैं इस बाइट के ज़रिए अपनी तरफ से करना चाहूँगा कि तमाम ब्राह्मणों को एकत्र हो जाना चाहिए, इकट्ठा हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ने ही हमेशा समाज को दिशा दी है और ये कोई मजाक की बात नहीं है। आने वाले समय में परशुराम भगवान पे मेरी एक बहुत बड़ी पुस्तक आ रही है, उसमें मैं बताऊंगा कि ब्राह्मणों ने क्या किया है। फ़िलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस शहर में सारे ब्राह्मण इकट्ठा हों, किसी राजनीतिज्ञ के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे राजनीतिज्ञ लाइन बना के हमारे पीछे आएँ। ऐसा कई वर्षों से जितना प्रयास मीरा भयंदर में हमारे शर्मा जी ने किया है ब्राह्मणों को इकट्ठा करने के लिए, वह सराहनीय है। इनका हर प्रोग्राम सक्सेस रहता है। दुर्भाग्य हमारा है, हम लोग को ब्राह्मणों का है कि हम एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। हर जात कर रहे हैं। हमारा सब पूरा प्रयास है कि सभी ब्राह्मण एकत्रित हों और समस्त भारत के सब ब्राह्मण एकत्रित हो, सब मिलजुल कर रहे। एक हमारा मंदिर भी हमारे भाई बना रहे हैं गोराई में, उत्तन में, केशव सृष्टि में बना रहे हैं। अभी जहाँ तक अंदाज है कुछ दिन में पूजन होगा, वह मंदिर बनेगा। साथ में हमारे भाई शर्मा जी वो भी बोल रहे हैं भवन, ब्राह्मण भवन, वो भी बनेगा। सपोर्ट करेंगे ये शब्द तो है ही नहीं, क्योंकि सत्येंद्र शर्मा जी ने जो कार्य आज कर दिया है वो कार्य बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि आज एक ही मंच पे सारे ब्राह्मणों को, समस्त ब्राह्मण समाज को इकट्ठा करने का जो काम उन्होंने बेड़ा उठाया था वो पूर्ण किया है। आगे उनकी जो मनसा रही है मंदिर के लिए वो भी पूर्ण होगी। इनका तो ये मेरे भाई हैं, इनका सपोर्ट तो मैं तन मन धन तीनों से करूंगा। अब उनकी इच्छा है कि किस चीज़ सपोर्ट वो लेना चाहते हैं। देवता श्री परशुराम जी को वंदन करता हूं। और जो आपने पूछा है कि सब ब्राह्मण समाज एकत्रित क्यों नहीं होता है, क्योंकि पहले तो किसी को ऐसा मंच नहीं मिला है। जो लास्ट 7-8 साल से जो प्रोग्राम करते आ रहे हैं हमारे बड़े भाई सत्येंद्र जी और मैडम सुनीला जी, उनके माध्यम से अभी सभी को मंच मिला है। अब सब हम एकत्रित होकर भगवान परशुराम का भव्य निर्माण का जो इन्हें मन में ठाना है वो सब इकट्ठा करके और सब एक साथ में उनका ब्राह्मण भाइयों को एक मंच पर लाने का सत्येंद्र जी का बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और जिस तरह से उन्होंने आज घोषणा की है मंदिर बनाने का और समाज के लिए दूसरी सुविधाएं जुटाने का, वो उनका संकल्प जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। और आज इस आयोजन से जुड़ के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सिर्फ ब्राह्मणों का आयोजन नहीं है, ये समस्त सनातनियों का आयोजन है। हिंदू धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ये आयोजन है। सत्येंद्र शर्मा जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस आयोजन को संपन्न किया। इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए, उनकी और सुनीला सत्येंद्र शर्मा जी की। समाज द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। परशुराम भगवान को याद करते हुए आज बहुत ही अनूठा और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम सुरेंद्र शर्मा जी के द्वारा रखा गया। मैं इस कार्यक्रम की सफलता की सब कमेटी मेंबर को बधाई। सद्गुरु नमः। आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में मैं चाहता हूं कि भगवान परशुराम के जो गुण हैं आज्ञा पालन, शिस्त और निर्भयता के, वो हम सब में उतरे, हम सब में निहित हो और भगवान परशुराम का हम सब के ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हो। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बहुत सफल रूप से, उनके लिए मैं आयोजकों को साधुवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। और ख़ास करके यहाँ के मेरे मित्र और सीनियर नेता श्री चंद्रकांत भाई मोदी विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। ने देखा यहाँ परशुराम जयंती बनाया गया बड़े ही धूमधाम से। इस मंच के माध्यम से सभी ब्राह्मणों को एकत्रित होने का आह्वान किया गया है। जैसे कि आपने देखा कि परशुराम जी का भव्य मंदिर बनाने का भी संकल्प लिया। ये तो वक्त ही बताएगा कि ब्राह्मण एक मंच पर कब आएंगे, ये भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। बवंडर इंडिया के लिए काव्या वैद्य की एक